समस्त साथियों को, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बार बार हमने कोशिश किया है, संघर्ष भी किया है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का ये कहना है और ये संघर्ष है कि भाई भारतवर्ष में एक ही नियम बने और स्वयंसेवक समाप्त हो। इसके लिए पूरे भारत की एकता की ज़रूरत है, संघर्ष की ज़रूरत है। अलग अलग टुकड़े में तो सरकार को ही आप बना रखे हो और बनाना चाह रही है, और आपके अधिकारी, जिला अधिकारी करीब 850 के करीब है, वो भी चाहते हैं। अलग अलग नियम भी आपके बना रखे हैं। एक प्रदेश में, राज्य में क्या नियम है तो दूसरी जगह और नियम होगा। केंद्र सरकार का, केंद्र शासित प्रदेश में अलग नियम होगा और विंग बॉर्डर का अलग नियम होगा। साथियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ, चाहे 1946 में हुआ, चाहे 1947 में हुआ, चाहे 1962 में हुआ, या जब भी हुआ, लेकिन उस पर तो लिख तो ये रखा है ना, बॉम्बे होमगार्ड 1947 अधिनियम। तो उस अधिनियम के तहत इन्होंने अलग अलग टुकड़े करे, और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन चाहती है सबका एक ही नियम बने, सबको 365 दिन ड्यूटी मिले, सबको एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा मिले। बहुत सालों से हम बंधुआ मजदूर और गुलाम हैं। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कुछ विचार भी किया जाए। साथियों, 3 दिन से लगातार हम कह रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मोबाइल नंबर 9996318889। फिर बता रहा हूँ दोबारा, 9996318889। साथियों, नाक के बराबर है। करीब 10 लाख करीब होमगार्ड जवान, महिला जवान होंगे। इस चीज़ के लिए वे भारतवर्ष में स्वयंसेवक समाप्त होना चाहिए। पूरे भारत में एक नियम होना चाहिए, सभी को 365 दिन ड्यूटी मिलना चाहिए, और जो सुविधा एक राज्य में है वो दूसरे राज्य में भी लागू किया जाए। एक केंद्र शासित में है तो वो राज्यों में भी किया जाए और केंद्र शासित प्रदेशों में भी किया जाए। साथियों, ये संघर्ष बहुत लंबा है और अभी इसमें काफ़ी जुड़े हैं, पर वो क्या जुड़े, जब 5-7 हुए, 2-3 महिला जुड़ी, 2-3 जेंट्स जुड़े, तो नाक के बराबर है। मैं चाहता हूँ, कई बार मैंने किया है, मोबाइल नंबर भी दिया है, अब भाई इसको हम गुलाम क्यों हुए और कैसे हुए, किस कारण से हुए, और जो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये क्या कारण है। और साथियों, ये भी बात हम स्पष्ट बताते हैं, भारतवर्ष में कोई भी संस्था हो, हमारी तो नंबर 1 पे है। अगर जब तक माननीय संसद, सबसे बड़ी पंचायत भारतवर्ष के में संशोधन नहीं होगा, इतने माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगा। सर्वे सर्वा भारत में संविधान है और संसद है। कानून बनाने की माननीय संसद को अधिकार है, बनाना या कम करना या जो भी उसमें करना वो संसद का काम है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो बने बनाए कानून पर कुछ लागू करने की हिदायत दे सकता है, आदेश, जजमेंट कर सकता है, लेकिन कानून तो बनाएगा माननीय संसद, खास तौर पर
होमगार्ड, गृह रक्षक बल, गृह रक्षक दल, गृह होमगार्ड, गृह रक्षी वाहिनी, नगर सैनिक, ये संस्था परंपरा से गुलाम है, अंग्रेजों के समय से गुलाम है और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोशिश भी काफ़ी हुआ और किया, लेकिन अंतरिम सरकार में बहुमत नहीं बना। एक लड़के ने लिखा था पहले भी, भाई बाबा अम्बेडकर क्या करे, संसद में तो अस्थायी हो, उसमें बहुमत नहीं बना। उसके बाद किसी के इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह हमारे एक्ट को जितनी बार बदला है, आपको बार बार बताया जा रहा है, या संशोधन किया है, वो दबाया गया है। शक्तियाँ पे शक्तियाँ, शक्तियाँ पे शक्तियाँ, शक्तियाँ पे शक्तियाँ, कोई भी ऐसा सन नहीं है जो चार्टर 1833 हुआ, या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला चार्टर, कई प्रकार के चार्टर होते हैं, एक नहीं है। आयकर विभाग भी चार्टर है, जो आपको बताया था मैंने। और आपके अंग्रेजों के ही कानून 1946 से आज तक इस संस्था पे, होमगार्ड और नगर सैनिक संस्था पर आपको अपनी शक्तियाँ सरकार को लगाकर आपको बंधुआ मजदूर, शोषित पीड़ित, अनेक तरह से माननीय जिला कमांडेंटों को अधिकार दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको तंग किया जाए। ड्यूटी तो उनको देना जो रिश्वत देता है, जो नहीं देगा तो अनुशासन से निकाल दिया जाएगा। सारी पावर माननीय पुलिस अधिकारी को, माननीय डीजी होमगार्ड को दे रखा है। अगर इनकी आपने चमचागिरी करनी हो तो आपको ड्यूटी मिल जाएगी। अगर आपको ये पूछ लिया, अगर अनुच्छेद 19 भारत के संविधान में हमें अधिकार है बोलने का या गैर सरकारी संगठन बनाने का, तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। ये केस माननीय हाई कोर्ट तक गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। हमें बोलने की इजाज़त ही नहीं है। अगर जिला कमांडेंट या पुलिस के सामने तो बोल ही नहीं सकते। होमगार्ड का ऑफिस में भी होमगार्ड जवान नहीं जा सकते। पुलिस की तो बात छोड़ो, पुलिस तो अंग्रेज़ों की है, आपको पता है कि अंग्रेज़ों की पुलिस है, उसके सामने तो बोलना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अगर बोल भी गए तो पुलिस तो भाई सांप की जेवड़ी को सांप बना देगा। साथियों, आपसे निवेदन है, एकता का परिचय दो और एकता के साथ जुड़ो। और कोई भी भाई बहन रिटायर हो गए या डिस्चार्ज हो गए या सेवा मुक्त निकाल कर 60 साल पूरी हो गए और बहाली नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में जुड़ने का कोशिश करो, आगे आने का कोशिश करो और सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करो। कुछ समय देना पड़ेगा, सोशल सेवा करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, और जितना आप इसमें संघर्ष करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। और अब ये चिन्हकारी मुझे लग रहा है बंद होने वाली नहीं है। कुछ लोग, मुझे पता है, बार बार शिकायत भी आ रही है और बोल भी रहे हैं, दैया जी हमारी उम्र होगी 50 साल, अगर हम इसमें कुछ काम करेंगे एसोसिएशन में तो हमें निकाल देंगे, हम गरीब आदमी हैं, कमज़ोर हमारी संस्था है, 5-7 साल हम सोचते हैं अगर हमारे निकल जाए फिर हम जो से रिटायर हो जाएंगे। और 50 साल से पहले इसलिए नहीं बोल रहे, दैया जी हम बहुत गरीब हैं, छोटा मोटा रोज़गार है, अगर हम कोई अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें जिला अधिकारी, माननीय पुलिस अधिकारी नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा, तुरंत, कोई सुनवाई नहीं होगी, तो हम कहाँ जाएंगे।
और मेरे विश्वास से लाखों बहन भाई रोड पर खड़े हुए हैं इन अधिकारियों की तानाशाही से। और कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं जो अधिकारियों की चमचागिरी करते हैं। अगर हम कोई बोलना भी चाहते हैं तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिला कमांडेंट के दलाल, उससे पहले तो उस जिला कमांडेंट के पास समाचार दे देंगे। क्या देंगे? साहब आपके बारे में, एसोसिएशन के बारे में वो ये कह रहा था, तो उसको वो नौकरी से निकाल देते हैं। इनको तो ये चाहिए मोटे पैसे रिश्वत के दे, किसी का चर्चा ना करे, किसी को लिख के ना दे, स्टाम्प पे हम पे लिख के दे कितने भी पैसे हम रिश्वत के ले, पर किसी को शिकायत हमारी नहीं होगी तो हम आपको नौकरी लेंगे। ये सर जिला कमांडेंट पहले ही लिखवा लेता है, पुलिस का दबाव दिला देता है। तो अब बताओ इसका संशोधन क्या है? साथियों जुकाम खांसी भी होगी, साथ साथ 1-2 दिन मुझे लग रहा है रेस्ट करना पड़ेगा। शाम को नहाओ, एसी में बैठो, कभी पंखे में बैठो, तो इसलिए बीमार भी हो गए। तो साथियों ये तो चलो चलता रहेगा, पर आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के अब संघर्ष करते रहिए, कोशिश करते रहिए, जुड़ते रहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास किसी का नंबर आता है, कुछ लोग आपस में नंबर भी नहीं देते हैं। बहुत से जवान डिस्चार्ज हो गए, वो जुड़ना चाहते हैं पर उनके पास या तो मोबाइल नहीं है या हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो साथियों आपसे मेरा निवेदन है, कोई गलती हो तो क्षमा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर। तबीयत कुछ ख़राब है, खांसी बार बार आ रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।